मैंने आपको बताया है कि ये एक लैंडिंग है जो पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट अपोलो की जो शिप है उसके ऊपर बेस्ड है, और सारा का सारा इन्होंने कॉपी पेस्ट करके जो इनके साइंटिस्ट नासा के अंदर अमेरिकन नेशनल हैं, अमेरिकन यानी सिटीजन हैं, उन लोगों के साथ और नासा के साथ कोलैबोरेट करके ब्लूप्रिंट खरीद के उन्हीं की चीजें, उन्हीं की मशीनें लगा के ये अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। और इसके अंदर इसको इन्होंने अपनी एक प्राइड का जो है एक तरह से इन्होंने इस चीज को अपना बनाया हुआ है। और इसको इन्होंने ये पहले मेरे ख्याल में मार्स में भी इन्होंने किया, वो नाकाम हो गया था, और अब इन्होंने ये चांद का किया। ये ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा मसला है कि जो इंडिया के अंदर 85% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, पूरी दुनिया के अंदर इतने पुअर लोग, पॉवर्टी के बिलो रहने वाले, जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं होती, लोग पूरी दुनिया में इतने मौजूद नहीं है जितने इंडिया में मौजूद हैं। ये भाई मैं नहीं कह रहा, आप मेरे पे इल्जाम लगा सकते हैं कि जी मैं अक्सर ऐसे ये बातें करता हूं। ये आप इसको आप रिकन्फर्म कर लें कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो कौन से मुल्क के अंदर है। अगर पूरी दुनिया में आप कह लो कि एक मैं मिसाल देता हूं कि 5 लोग जो हैं वो भूख और प्यास और इससे मरते हैं, तो उन 5 में से 3 लोग इंडिया के अंदर मौजूद हैं। तो ये क्या ऐसी वजह है कि इतने पैसे लगा के फजूल किस्म की एक एक्सपीडिशन, जिसको खुद सोचें कि दुनिया में अगर G20 ममालिक हैं जो जिनको हम कहते हैं कि जिनमें इंडिया को भी शामिल किया हुआ है इन्होंने, जिनको हम ये चीज कहते हैं कि जी बड़े मॉडर्न हैं और बड़े ट्रेड है और बड़ा इकोनॉमीज जो हैं इनकी हैं बड़ी हैं, तो उनमें से क्यों ऐसे लोग थे, ऐसे मुल्क हैं कि जिन्होंने ये जो चांद के ऊपर लैंडिंग है, मून लैंडिंग, इसको उन्होंने परस्यू नहीं किया? क्या ऐसी वजह थी कि ये 2-3 लोग जो थे, चाइना साफ ज़ाहिर है, चाइना ने जब इमर्ज होना था, इंडिया बेसिकली चाइनीज मॉडल को जो है कॉपी कर रहा है कि जब किसी ने अपने आप को, किसी मुल्क ने बड़ों की लीग के अंदर आना होता है तो वो फिर ऐसी हरकत करता है, भला उसकी वैल्यू हो या ना हो। मुझे बताएं कि इंडिया ने चांद के ऊपर जाके, ये बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने, ये यहाँ वहां बाथरूम ढूंढने चले गए, इन्होंने क्या कर लेना है उसको लैंड करके उधर? और उन्होंने क्या कर लिया है जो 1960 के अंदर लैंड कर गए थे उसके ऊपर, जिन्होंने वो तस्वीरें बनाई। अगर हम इस चीज को मानते हैं कि वो तस्वीरें सही हैं, ग्रेविटेशनल प्रेशर नहीं है उधर, लैंडिंग उस तरीके से हो नहीं सकती। कई लोग कहते हैं निवाडा के डेजर्ट के अंदर बैठ के उन्होंने वो जो बनाई थी, जिसको वो काफी ज्यादा कहते हैं कि जी फ्लैग हिल रहा था, गा नहीं है, तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? तो जब उन्होंने इनको फॉल्स फ्लैग के अंदर इनको पकड़ा या बोला, तो इन्होंने कहा जी हमने झंडा ही ऐसा बनाया था वटों वाला कि वो हमें पता था कि जी वहां हवा नहीं है, लेकिन हमने उसमें ऐसे वट और इस तरह पिने और तारें डाली हुई थी कि वो ऐसे लगे कि उसके अंदर वो हवा से हिल रहा है। इस वजह से वो हवा से हिल रहा था, क्योंकि हमने झंडा ही वट्टों वाला बनाया हुआ था। आप सोचें, मतलब कमाल के कितनी की, मतलब इनकी आप देख लें फोरसाइट है कि वो भाई तू वट्टों के बगैर वाला झंडा बना देता, तुझे हिलाना उसका कोई जरूरी था कि वो हवा के अंदर हिलेगा तभी किसी को यकीन आएगा कि तू चांद पे चला गया? लेकिन इस तरीके से ये करते रहे, और उस लैंडिंग को जो एक यूजलेस किस्म की अटेम्प्ट थी और स्टार वॉर्स के ऊपर बेस्ड थी वो लैंडिंग, जैसे अमेरिका और रशिया की जो कोल्ड वॉर हुई, उस कोल्ड वॉर के अंदर एक प्रोजेक्ट है स्टार वॉर। एक तो आप मूवी देखते हैं ना स्टार